खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कोलकाता मुख्यालय से विशेष दौरे पर आए केंद्रीय महामंत्री कॉमरेड अमित घोष, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार भट्टाचार्य, केंद्रीय सहायक मंत्री अशोक गुहा, केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार एवं केंद्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने ERMU रेल कारखाना शाखा कार्यालय में विशेष साक्षात्कार दिया। इस दौरान केंद्रीय महामंत्री कॉमरेड अमित घोष ने अपने साक्षात्कार के दौरान कहा कि मेंस यूनियन रेल कर्मियों की केंद्रीय मांगों के समर्थन में लगातार रेलवे मंत्रालय के समक्ष अपनी मांग को उठाता रहा है। मजदूरों एवं किसानों के विरोध में केंद्र सरकार तथा रेलवे मंत्रालय द्वारा जन विरोधी अध्यादेश लाया जा रहा है, जिससे देश का मजदूर, किसान एवं नौजवान हर वर्ग परेशान और हताश है। भारत सरकार BSNL, भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया जैसी सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने के बाद रेलवे को पूरी तरह निजी हाथों में देने की तैयारी में है, जिसे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मान लीजिए कि 23 मार्च से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जो कर्फ्यू जारी किया और 24 मार्च से 2020 जो बंद हुआ है, उसके बारे में जो आने जाने का जो ट्रेन वो नहीं चल रहा है, इसीलिए नहीं आने पाया। हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो टेलीफोन, जो हमारा फेसबुक, हमारा जो वेबसाइट, इससे ही लोग का साथ संगठन का बारे में जो सुझाव देना है वो हम देते रहे। ये ट्रेन खुल गया, अभी मौका मिल गया, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा बलवान करने के लिए हम आ जाए हैं। इधर जमालपुर वर्कशॉप भी है, जमालपुर ओपन लाइन ब्रांच भी है, दोनों ब्रांच है। जैसा कि कल मेंस यूनियन और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों के द्वारा भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया था रेलवे फेडरेशन के माध्यम से भी, जिसमें ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी भी उसमें शामिल हुए थे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और रेलवे की भी कई केंद्रीय मांगों को लेकर उनके द्वारा मेंस यूनियन के द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जाता रहा है। इसको लेकर क्या आगे की रणनीति है, क्या सरकार इन बातों को लेकर जैसे कि आप लोगों की मांगों पर अब तक विचार नहीं किया, क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? देखिए, आज का दिन में ये सरकार जब से सरकार का शपथ लिया उस दिन से सरकार का एक ही मुद्दा, आम मुद्दा था, हर जो केंद्रीय सरकारी जो शिल्प है, जितना इंडस्ट्रीज है, उसको बेच डालना। वो सब दुकान बंद है, लेकिन ये बेचने का दुकान जो है वो खुला हुआ है, वो बेचने का कोशिश कर रहा है। एकदम खोनी से आकाश तक जितना सारा इंडस्ट्रीज हमारा है, मान लीजिए एयरपोर्ट, BSNL, भारत बल के जो है, ये सब लोग आपस में अपनी लोग को ये देश प्रेमी कहते हैं, लेकिन ये सारा देश का जितना सारा चीज़ है वो बेच देता है। देखिए, ये भारत नाम का जो है, भारत संचार निगम ये बिक दिया, भारत पेट्रोलियम ये बिक दिया, कोल इंडिया, इसका अंदर में इंडिया है, उसको बेच दिया। वो देखिए एयर इंडिया वो बेच दिया। रेल को ख़त्म करने का कोशिश जारी है, ख़त्म कर देगा। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट ख़त्म कर देगा, सभी को ख़त्म कर देगा। उसके बाद ले आया जहाँ लेबर लॉ को लेबर कोड में बदल करके जो सुझाव लोग लिया है वो पास किया है, उसका खिलाफ भी हम लोग है, उसका खिलाफ भी सभी संगठन भी उसका खिलाफ है। इसका साथ अभी कृषक भी जुड़ गया और किसान जो जुड़ गया, आज किसान जो हिस्टोरिकल मूवमेंट जो दिल्ली का राजपथ में कर रहा है,
इसलिए हम लोग सोचे कि ये जितना सारा आम जनता है एकदम आड़ा-आड़ी भाग हो गया है। एक तरफ सरकार है, एक तरफ आम जनता है। आम जनता का विरोध में वो लोग जो युद्ध घोषणा किया है, इसीलिए हमारा रणनीति, हमारा एआरएफ का स्ट्रैटेजी ये है जे हम सरकार को हर बुरा काम का विरोध में हम सब इकट्ठा होकर लड़ेगा। एक मानव का महाजोट हम लोग तैयार करेगा, इसीलिए सरकार को होश मिले और सरकार ये गैर कानूनी से ये नाकामी रहे। आप लोग जैसे जमालपुर आए हुए हैं, जमालपुर रेल कारखाना से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण मांग है जो कि रेलवे मंत्रालय के माध्यम से या रेलवे बोर्ड के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। चाहे वो या रेल कारखाने के अंदर डीजल शॉप जो बंद हुआ है उसके जगह यहाँ मांग, लोगों की मांग है और रेल कर्मियों की मांग है कि इलेक्ट्रिक पीओएस का काम मिले। उसके अलावा यहाँ मेमू और ईएमयू का जो यहाँ पे काम हो, उसको लेकर जिस तरह से डिमांड रही है, उसको आप किस तरह से रेलवे मंत्रालय और रेल प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, आज आप लोग का मन में ये आता है कि खतरा केवल जमालपुर वर्कशॉप का है। खतरा केवल जमालपुर वर्कशॉप का नहीं है। सरकार जब शपथ लिया, हम पहले ही बोला, सरकार जब शपथ लिया तब वो लोग ठीक किया जो 7 जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट हम गर्व कर रहा है जो हमारा वंदे भारत मॉडर्नाइज कोच फैक्ट्री हमारा है, जो मॉडर्न इंजन हम लोग का है, सब कुछ हम लोग का है। हम लोग का ये 7 प्रोडक्शन यूनिट के अंदर में ये सब तैयार हो रहा था, बहुत दिन से तैयार हो रहा था। अभी जो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम इधर हम लोग कर नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है वंदे भारत को, वो बोला है जो वंदे भारत हम गर्व करता है, जो ऐसा मेक इन इंडिया इसका स्लोगन दिया। हम लोग का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, हमारा DLW वर्कशॉप, वो दिखा दिया जो बाहर से आर्मस्ट्रॉन्ग से इंजन खरीद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपीस जो चीज़ इंडियन प्रोडक्शन यूनिट ने करने सकता, वो बाहर से करने से देश का लॉस होता है। ये देश का लॉस, आम जनता का लॉस। और ये वर्कशॉप भी ऐसा ही है। वर्कशॉप, ये प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो 35 इयर्स का एक गोपन चुक्ति हुआ, वो चुक्ति का अनुसार ये वर्कशॉप भी बंद करने का कोशिश किया। डीजल इलेक्ट्रिक ये तो दूसरा बात है, मॉडर्नाइजेशन तो होता ही चलेगा। आज स्टीम इंजन था, उसका बाद डीजल आया, डीजल का बाद इलेक्ट्रिक आएगा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसको कन्वर्सन होगा। आज मान लीजिए कि डीजल जितना सारा हमारा इंजन था, वो इंजन की बंद हो गया, वो इंजन को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक इंजन में कर रहा था। अभी भी हम लोग ऐसा सुझाव दिया, हम लोग का साथ चर्चा करने के बाद मंत्री जी को और GM साहब को भी ऐसा बात हुआ जे इसको आप हमारा आदमी को ट्रेनिंग दीजिए और मॉडर्नाइज करिए। और मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हम लोग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेमू का काम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये मल्टी सेट तैयार कीजिए जो हर चीज़, डीजल तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा डीजल तो बचा हुआ है, डीजल का काम भी चलेगा, इलेक्ट्रिक का काम भी चलेगा, मेमू का काम भी चलेगा। ऐसा मल्टी सेट दूसरा ईस्टर्न रेलवे का जगह में चल रहा है। वो लोग बोल रहा है जो ये बोर्ड का मुद्दा है, बोर्ड तक हम लोग ले गया, इसको जरूर हम लोग हल करेगा। एक आदमी हम लोग इधर से किसी जगह में जाने नहीं देंगे, ये हमारा ओथ है। आपके यहाँ जो जमालपुर वर्कशॉप में डीजल POS शॉप को बंद कर दिया गया और जमालपुर में वैगन के लिए इन लोगों को जो डीजल POS शॉप में लगभग 400 से 500 कर्मचारी काम करते थे, उन लोगों को भेज दिया गया वैगन शॉप में। तो वैगन शॉप में तो पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाया नहीं, मैन पावर को बढ़ा दिया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा तो जो वैगन का निर्माण होगा उसमें तो कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, ये सारा चीज़ रेलवे जो आमला है उसका
जो ऑफिसर बोलते हैं, रेलवे ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसको नॉन प्लानिंग से ये होता है। 20,000 करोड़ रुपया जब लालू जी हमारा रेल मंत्री था, तब 20,000 करोड़ रुपया दिखा दिया, जो रेल उसको नाफा करके दिखा दिया, होल वर्ल्ड को दिखा दिया। होल वर्ल्ड से लालू जी को बुला के लेके गया, जे हम लोग इसको नाफा करने नहीं पाता, आप कैसे पता है? तो लालू जी जो काम करके दिखाया वो काज आप आज क्यों नहीं होता है? आप क्यों इसीलिए नहीं होता है जो आज का कोई प्लानिंग ठीक नहीं है। आज पहले डिसीजन होता है, उसका बाद इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बनाओ, उसको बाद वो चेंज करो। वो जो प्रजुक्ति का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होगा उसको आप कीजिए, मॉडर्नाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कीजिए, उसको तो लॉस होगा। इसीलिए तो रेल में लॉस होता है। रेल में तो लॉस का कोई बात नहीं है। 40,000 करोड़ रुपया रेल, देखिए रेल जो कंसेशन दे रहा है, जो हमारा मिलिट्री लोग को एक स्थान से दूसरा जगह ले जाता है, जो हमारा मिलिट्री लोग को खाना पहुंचाता है, जो एफसीआई का खाना पहुंचाता है, जो जितना सारा कंसेशन देता है, 40,000 करोड़ रुपया है। 40,000 करोड़ रुपया और 20,000 प्रोडक्शन यूनिट का 60,000 करोड़ रुपया प्लानिंग ठीक करने से हर ईयर रेल का लाभ होगा। अभी 98.4% हमारा नफा है, हमारा खर्च है ऑपरेशन रेशियो में। और इसके मान लीजिए आज तक 4,317 कोटी का लाभ भी है, तो इसको साथ 60,000 कोटी से अब जोड़ लीजिए, 4,317 कोटी, ये रेल का नफा होगा। अभी देखिए कोरोना का काल में क्या किया रेल, क्या किया रेल? रेल आम जनता को धोखा देता है। अभी कोई ट्रेन में कंसेशन मिलता है? अभी कोई सिस्टम में कंसेशन है? सब कंसेशन उठा लिया। तो ये बोझ क्यों रेल के ऊपर दिया? ये नॉन प्लानिंग है। ये प्रेम ग्रुप जो है हमारा, परमानेंट रेलवेज एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, उस ग्रुप में रिकॉग्नाइज यूनियन शामिल है, हम लोग भी शामिल है। इसको ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन इसको देता है। वर्कर को मैनेजमेंट में भाग लेने का जो मौका हमारा सिस्टम में है, उसको ठीक ढंग से काम कराएगा तो प्लानिंग भी ठीक चलेगा। जमालपुर में ओपन लाइन भी है, डीजल लोको शेड। डीजल लोको शेड मालदा रेल डिवीजन में कहीं भी ये मेमू मेंटेनेंस का काम नहीं है पूरे डिवीजन में। और सबसे नियर अबाउट जो है वो जमालपुर डीजल शेड पड़ता है, लेकिन वहाँ भी वर्कलोड नहीं है और वहाँ के कर्मचारी के ऊपर भविष्य पर भी तलवार लटका हुआ है। देखिए ये मुद्दा हमारा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी बोल के हमारा एक मशीनरी है, वो मशीनरी में ये पॉलिसी सब तैयार होता है। वो मशीनरी में हम लोग पीएनएम मीटिंग में ये मुद्दा हम लोग बहुत दिन से डाल रखा था। और ये जो लास्ट पीएनएम नवंबर महीना में हुआ, वर्चुअली हुआ, उस दिन भी इसके लिए चर्चा हुआ। तो हम लोग देखा है जो दूसरा डिवीज़न में जो डीजल इतना ऐसा वर्कशॉप है उसको स्विच ओवर करके इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में ट्रांसफ़र करने का कोशिश कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। जारी भी हो जाएगा। मान लीजिए कि बर्धमान है, अंडाल है, ऐसे सब हो रहा है, सियालदा बेलेघाटा है, ऐसा सब हो रहा है। अभी मालदा का बारे में वो लोग का जो सिद्धांत है, वो मेमू जितना है वो साहेबगंज के अंदर में करेगा। तो वो जितना सारा मेमू वो साहिबगंज के अंदर में करेगा, जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो साहिबगंज के अंदर में ले जाएगा। लेकिन इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डीजल शॉप में है, उसका साथ थोड़ा सा सुधार करके इसको मल्टी ट्रेड क्यों नहीं बनाएगा, ये मुद्दा वो लोग मान लिया। लेकिन मानने का बावजूद भी वो लोग बोल रहा है ये रेलवे बोर्ड का मुद्दा है, थोड़ा सा इंतजाम कीजिए। हम लोग ये होशियारी दिया है कि एक आदमी इससे नहीं जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग आप दे दीजिए, मेमू का ट्रेनिंग आप दे दीजिए। आज हमारा रूट भी कंजस्टेड है, जो सारे ये साहिबगंज से सीधा जमालपुर होके जाना है, वो जमालपुर में ये मेंटेनेंस करना है। ये एक डिवीज़न में एक नहीं, एक डिवीज़न में 2 कीजिए, ये जमालपुर भी कीजिए और साहिबगंज भी कीजिए। अभी एक मामला और है दादा, रेलवे बोर्ड से जो रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस के लिए जो आदेश पारित हुआ है, हम लोगों के पास कॉपी भी है उसकी।
उसमें जमालपुर में एमू मेमू 10 ट्रेन के मेंटेनेंस का उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल के रूप में यहाँ पर मेंटेनेंस का वर्कलोड देने की बात कही गई थी। और यहाँ से जो मेरे पास जानकारी है, पता नहीं आपके यूनियन के लोग हैं यहाँ पर, यहाँ से कुछ लोगों को भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए दूसरे वर्कशॉप कचरापाड़ा में, लेकिन कचरापाड़ा में उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया, संभवतः इस भय के कारण कि जमालपुर का चूँकि कारीगरी उम्दा रहा है सब दिन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जमालपुर के कारीगरों ने लोहा मनवाया है, तो उन लोगों को लगा कि अगर जमालपुर के कारीगर को या जमालपुर के रेलकर्मी को हम इस तरह का ट्रेनिंग देते हैं तो हमको ये पीछे छोड़ देंगे। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ कचरापाड़ा में इन लोगों को कॉपरेट नहीं किया गया। ये खबर आज तक हमारा पास नहीं है, ऐसा कोई चीज़ हुआ कि नहीं हुआ है। ऐसा कोई चीज़ हुआ तो खूब बुरा हुआ। थोड़ा दिन बाद हमारा साथ जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर, जो मोनर्क ऑफ द डिपार्टमेंट है, PCME, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टर घोषल, उससे बातचीत हुआ है। हमारा साथ जो बातचीत हुआ है वो धीरे धीरे जमालपुर वर्कशॉप और जमालपुर ओपन लाइन में भी लोड ज़्यादा बढ़ेगा, चिंता का बात नहीं है। एक आदमी को हम लोग इधर से नहीं हटाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज का ज़रूरत है आप लोगों से बैठ के ये हम लोग ठीक तैयार करके ठीक ढंग से वो वर्कशॉप हम लोग चलाएगा, ये वादा उन्होंने दिया है। लेकिन कोरोना काल में आमना सामना बैठक करना मुश्किल हो गया है, अभी स्थिति हालत ठीक नहीं है, अनलॉक भी शुरू हो गया, थोड़ा दिन अंतर ये नहीं रहेगा और हम लोग उम्मीद करता है ये जरूर हम लोग लड़ाई करके ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जमालपुर का धरती में, जमालपुर का जितना सारा वर्कशॉप है, हमारा डीजल सेट है, इसको किसी हालत पे हम लोग रखेगा ही, ये उम्मीद दे के आप लोग को जाते हैं। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन होते रहते कोई एक चीज इधर से हटाने का काम हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अप्रेंटिस से जुड़े जो ट्रेनिंग किए हुए हैं युवा, आज वो लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन लोगों के समायोजन या बहाली को लेकर रेलवे मंत्रालय द्वारा न कोई निर्देश जारी किया जा रहा है और लगातार इन लोगों का आंदोलन भी जारी है। इसको लेकर मेंस यूनियन की क्या राय है, क्या मांग रख सकती है रेलवे मंत्रालय से? देखिए, अप्रेंटिस के लिए एकदम हमारा मेंस यूनियन का राय, एआरएफ का राय एकदम क्लियर राय है। हम लोग अप्रेंटिस को लेके, देखिए अप्रेंटिस लोग को कारीगर बोलते हैं, ये अप्रेंटिस लोग हमारा रेल का अंदर वो जैसा बाहर का ITI जैसा तैयार करता है, वो रेल का अंदर रेलवे अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, एक्ट अप्रेंटिस जो है उसको रेलवे का काम का अनुसार उसको तैयार करना, उसको ठीक ढंग से कारीगर बनाना, अच्छा टेक्नोलॉजी उसका अंदर में दे के वो रेल का काम लगेगा। ये प्राइम मिनिस्टर एक बात बोलता है, जो एक्ट अप्रेंटिस जो बाहर का है, ये हम प्राउड फॉर आवर एक्ट अप्रेंटिस, एवं उन लोग को बहाली करके दूसरा जगह में देने का कोशिश कर रहा है। और हमारा रेल मंत्री बोलते हैं जे ये लोग को हम नहीं लेगा। बहुत दिन से ये साजिश चल रहा था, ये कांग्रेस गवर्नमेंट से ये साजिश चल रहा था। लास्ट वासुदेव आचार्य जब रेल का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, बहुत लड़ाई करके कांग्रेस गवर्नमेंट के छीन के ये अप्रेंटिस लोग को नौकरी दिलाने का काम किया। जितना तक बहाली हुआ वो वासुदेव आचार्य उसको लड़ाई करके किया। आज वासुदेव आचार्य नहीं है, आज वाम लोग पार्लियामेंट में ज़्यादा नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसका ऊपर बोले only we are not attached any political party, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ जुड़ा नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा यूनियन होने का नाते ऐसा कोई मीटिंग नहीं है जे हमका जो महामंत्री ऑल इंडिया का है शिव गोपाल मिश्रा जी, ये एक्ट अप्रेंटिस को लेके ये मुद्दा नहीं तुलते हैं, ये मुद्दा को लिए जारी नहीं रखता है। लेकिन ये लोग का बात है जो हम RRC में, क्यों RRC भाई, ये RR भी क्यों नहीं है? पहले क्या था, ये लोग डायरेक्ट
टेक्नीशियन में आ रहा था, अभी तो उसको घटा करके अभी ग्रुप डी में दे रहा है। ग्रुप डी में देने में भी ये लोग नाराज है। ये लोग बोल रहा है जे ये लोग अल्टरनेटिव ये एम्प्लॉयमेंट है, ये हम चालू नहीं किया जाएगा। वो आरआरसी का अंदर में 20% इसको रिजर्वेशन देगा। हम लोग अप्रेंटिस जितना सारा लड़का है, नया पीढ़ी है, वो लोग के साथ बातचीत करके ये इनकार कर दिया। ये कोई दया का दान नहीं है, ये हमारा हक है, ये देना ही होगा। इसका लिए ऑल इंडिया जल्द से जल्द एक बड़ा मूवमेंट तैयार होगा। ऐसा मूवमेंट तैयार होगा, सरकार को ये देना ही होगा, क्योंकि रेल में बहुत सारा पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है। ये लोग रेल को घटा करके वो लोग बोलता है रेल फैटी हो गया। जो 13 लाख कर्मचारी है उसको 8 लाख कर्मचारी में ले आने का कोशिश कर रहा है। हर मुद्दा 55-30 बोलिए और पोस्ट घटा करने का मुद्दा बोलिए, जो मुद्दा है, नया आरआरसी आरआरबी बंद करने का बारे में बोलिए, एक्ट अप्रेंटिस को नहीं लेने का बारे में बोलिए। ये लोग का कोशिश है रेल का 8 लाख करेगा, क्योंकि और कम करेगा, और कम कर देगा। दूसरा 2 बरस में कम करके 6 लाख करके वो धीरे धीरे टुकड़ा करके ये प्राइवेट को दे देना, ये उसका छौक है, ये उसका प्लानिंग है। ये प्लानिंग हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। अप्रेंटिस वाले का साथ हम लोग है, जुड़ा रहेगा, और अगला दिन अप्रेंटिस और यूनियन एक साथ लड़ाई करके इसको हासिल करेगा। लड़ाई छोड़ के कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। एक और आखिरी सवाल है सर, कि जिस प्रकार से कोविड काल में ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था, और जबकि अन्य ट्रांसपोर्टेशन जो है फिर चालू कर दिया गया है धीरे धीरे, रेल के परिचालन में फिर कोई आगे निर्णय नहीं लिया गया। कुछ ट्रेनों को छोड़ के बाकी करीब अधिकांश ट्रेनें बंद है। इसका रेलवे के जो मुनाफे है उसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है? इसको ये मुद्दा एकदम साफ हो गया। आज का दिन में ये जनता का पास ये मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग का जानकारी है, जो रेल को धीरे धीरे आज 151 ट्रेन को बारे में बोला, पहले 2 दिया, तो 2 जो तेजस एक्सप्रेस दिया, उसका हालत क्या हुआ देखा ना, उसको नफा नहीं मिला। क्यों नफा नहीं मिला? वो कोई ऐसा बुड़बक आदमी नहीं है, कोई बुड़बक जनता नहीं है जो ओनली 15 मिनट पहले जाने के लिए 1.5 गुना भाड़ा दे के जाएगा। उसको भाड़ा कौन तैयार करेगा? वो लोग तैयार करेगा। तो ये फेल हो गया तेजस में। 151 ट्रेन जो चालू करने का कोशिश करा, आज 151 है, कल 1000 होगा, परसों 3000 होगा, धीरे धीरे चलेगा। जीरो बेस टाइम टेबल, ये लोग जीरो बेस टाइम टेबल चलाता है। जो मुद्दा बाहर में नहीं बोला है, 35 ईयर्स उन लोग का साथ ये उन लोग का कॉन्टैक्ट हुआ, जो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद वो उसका ट्रेन जब चलेगा, प्राइवेट ट्रेन, उसका 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद कोई ट्रेन नहीं चलेगा। वो एकदम क्लीन रखने पड़ेगा वो जाने के लिए। तो आधा घंटा कंजस्टेड हो जाएगा। तो आप देखिए बेनारस, और देखिए हमारा लखनऊ, और देखिए हमारा जो इलाहाबाद, ये रूट देखिए कैसा कंजस्टेड रूट है। और ये फॉगी का टाइम में और कितना हो जाएगा। उसका सारा जो लेट होने का सारा जिम्मेदारी रेल का ऊपर आ जाएगा। रेल उसको फाइन जितना है 100 रुपया 200 रुपया वो फाइन रेल में देगा। ये सब कोशिश कर रहा है, और ये सब कुछ चला दिया है, रेल नहीं चलाया है। ये रेल को हैबिचुएट करना चाहते हैं आदमी को, आम आदमी को, रेल में ना चढ़े, ये आदमी शिफ्ट हो जाए, दूसरा जो परिवहन व्यवस्था है उसमें चला जाए, वो रेल में ना चढ़े। रेल केवल जो बड़ा आदमी है, जिसका पास पैसा है, वो रेल में चढ़े, विदेश का माफिक। ऐसा स्थिति, ऐसा हालत। ये लोग कोरोना का टाइम में क्या बोला? कोरोना का टाइम में कम ट्रेन चलने से होगा? कोरोना का टाइम में आज आरएसी क्यों देता है? आज कोरोना का टाइम में ये रेल का जितना सारा हमारा ये है, हमारा पेट्रोल है, उठा दिया। कितना सारा आदमी को बेकार कर दिया, बोलिए कितना सारा आदमी बेकार हो गया, कितना कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी बेकार हो गया। तो ये बेकार बात करता है। कोरोना का टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलने से ये ठीक होगा, हालात ठीक होगा। क्योंकि हमारा देश का जीडीपी कहाँ गिर गया,
ये तो देखना है। तो हर डिपार्टमेंट खोला है, रेल कर्मचारी जो है वो आप जमालपुर वर्कशॉप में देखिए 100% काम करता है। ये वर्किंग जो पैटर्न है, वर्किंग जो शेड्यूल है, वर्किंग का जो नेचर है, वो कभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम करता है? क्यों 100% है? रेल कर्मचारी 100% काम करेगा और ट्रेन तुम 100% नहीं चलेगा। 100% क्यों? हमारा एआरएफ का डिमांड है, हमारा डिमांड है 200% चलाइए। 200% चलाने से भीड़ कम हो जाएगा। ये रेल को बिकने का कोशिश है, ये लोग को साजिश है, ये रेल बिकने का साजिश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।